प्यार जब सिर पर चढ़ जाए तो वो एक खतरनाक रूप भी ले सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर से भी एक खौफनाक वाकया सामने आया है, जिसमें एक मां ने अपने आशिक के साथ जिंदगी बिताने के लिए अपने ही 2 बच्चों को जहर देकर मार दिया। इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। लोग ये सोचकर परेशान हैं कि भला कोई मां कैसे अपने ही बच्चों को मौत दे सकती है। मैं दो मकान के पीछे रहता हूँ। इस टाइम मुझे पता लगा, उस टाइम में मेरी हालत ऐसी होगी कि और मैं जब से बीमार हूँ और मेरे जहन से मेरे आंखों सामने से मंजर ही नहीं हट रहा है। मैं तो चाहता हूँ ऐसे इंसान को जो है फांसी की सजा भी कम है। इस तरह का जो छोटे छोटे मासूम बच्चे कुछ भी नहीं जानते और इस तरह से अपने बच्चों का कत्ल करना मेरी समझ में आई ना। और मैं जब से बीमार पड़ा हूँ सर, मैं तो चाहता हूँ कि जो फांसी से बड़ी सजा भी है ना वो मिलनी चाहिए ऐसे इंसान को। वो सब अपने बच्चों पे तरस नहीं है, वो किस पे तरस करेगी। पूरा आप ये पूरा गांव देख लीजिए, इधर को निकला में एक मातम की स्थिति है ऐसे गाँव। क्या कहे ऐसे जिस माहौल में सांस लेना भी भारी हो रहा है। मेरे जहन से तो कैसे हो गया है। पता जा रहा है परसों से गांव में चूल्हा भी नहीं। अजी चूल्हे की बात करें आप, मैं बता रहा हूँ, मैं तो खानदान से भी दूर हूँ और मेरा अपनी स्थिति में मैं सोच रहा हूँ इनकी क्या हालत होगी। मैं जिस टाइम भोपाल थाने से गया हूँ, मैं इधर 2 बार मैं चक्कर भी काटा हूँ। यहाँ से मेरी स्थिति ऐसी है, मैं डॉक्टर को चेक कराएंगे तो वो भी आपको बता देंगे कि हाँ किसी स्थिति में इंसान है। बहुत बुरा माहौल है पूरे गाँव में। जिसको आप देखा ना बस उसके दिमाग से ही मंजर ही नहीं हट रहा है। बस समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो गया। पुलिस ने कार्रवाई अच्छी की है। पहले शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस प्रशासन भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही सीओ साहब ने और कप्तान साहब ने इसमें इस स्थिति को जाना और फिर उन्होंने एक्शन लिया इस पे, तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई को और उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। बता दें कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल पुलिस को सूचना मिली थी, भोपाल पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें सभी हमारे सीओ, एसपी और सच्चो मौके पर पहुंचे। जब मौके की तफ्तीश की गई तो इसमें एक सनसनीखेज घटना थी। 2 बच्चे थे, एक 1 साल की बच्ची थी और एक 5 साल का बच्चा था, जिसमें जो है दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कोई जहरा चोट नहीं थी। इसमें जांच की गई तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ उसमें एक महिला जो उसकी मां है उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उनका जो पति है ये कुछ दिनों से चंडीगढ़ कमाने के लिए गया है और था किसी बीमारी से भी अभिशप्त है वो। तो इस दौरान ये जब पूछताछ कड़ाई से की गई महिला से, तो महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि चाय और बिस्किट के साथ उसने उसको कुछ इंसेक्टिसाइड जो एक जहर होता है वो उसको बच्चों को दे दिया था, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसमें इसका एक प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई कि जो जुनैद नाम के एक लड़के से जो पड़ोसी गांव का ही निवासी है और इसका फूफे का बेटा है, मतलब रिश्तेदार लगता है, उससे जो है इसका प्रेम संबंध चल रहा था और जिसकी वजह से और बच्चे उसमें खर्चे के लिए जो कि खर्चा कम हो, बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसको जहर दिया ताकि बच्चों की मृत्यु हो जाए और जिससे ये घर से सुरक्षित रूप से जा सके। बच्चों को मारने के बाद इनकी आपस में शादी करने की तैयारी होगी तो खर्चे की बात सामने आती है। निश्चित तौर से इनका घर से भागने का प्लान था, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है अपने बयान में। और ये घर से छोड़ के चले जाते, बच्चे उसमें बाधा आ रहे थे, जिसकी वजह से इनको उन्होंने पॉइजन देकर के उनकी मृत्यु का कारक बनी है ये सारी परिस्थितियाँ। और इसमें 103 BNS का तथा 123 BNS का अभियोग दर्ज कर लिया गया है और सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई। ये इन्होंने एक स्थान से कहीं ड्रग के शॉप से लिया है, वो भी उसमें एक जांच का विषय है, उस पर भी जांच की जा रही है। इस हादसे के बाद पीड़ित पिता की प्रशासन और यूपी के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ से गुजारिश है कि आरोपी को फांसी दी जाए। मेरी तो प्रशासन से भी और मुख्यमंत्री से भी बस यही अपील है कि मुझे इंसाफ मिले, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले और ऐसी हर औरत को फांसी और उम्र कैद मिलनी चाहिए जो अपने बच्चों को, अपने पतियों को मार रही है। बस मेरी तो यही हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्रशासन से भी यही गुजारिश है और मुख्यमंत्री जी से भी यही गुजारिश है कि मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। मैं इंसाफ चाहता हूँ सर।